आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी, जो हिंदी की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हमने पर्यायवाची लिखने हैं। 2 आपको शब्द दे दिए गए हैं और उसके पर्यायवाची पूछे गए हैं। वो 2 नंबर के हैं। 2 शब्द आपको दिए गए हैं। पहला है पंकज और दूसरा है बादल। पंकज ये जो शब्द है इसके बनेंगे जैसे पंक मैंने होता है कीचड़ और जय मैंने होता है उत्पन्न होना या पैदा होना, जो कि कीचड़ में पैदा होता है। कीचड़ में कौन पैदा होता है? पंकज, यानी कीचड़ में कमल पैदा होता है। एक तो इसका अर्थ हो गया कमल और जलज, इसको जलज भी कहते हैं। जल प्लस जय, जल में पैदा होने वाला, और नीरज, सरोज, इस प्रकार से ये यहाँ पर मैंने लिख दिए आपके पंकज के 4 पर्यायवाची मीनिंग, पर्यायवाची शब्द। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जय का मतलब होता है उत्पन्न होना ही। एक जय यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सरोज, जलज सब में जय है, यानी जो कीचड़ या पानी के अंदर जो पैदा होता है वो कमल होता है, कमल का फूल होता है, और उस कमल के फूल के ये पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा है बादल। बादल का एक होता है मेघ। मेघ में क्या आते हैं? बादल और जलधर, और नीरद भी होता है इसका, नीर को धारण करने वाला। नीर मैंने होता है पानी। ये आपके पर्यायवाची हैं। 2 नंबर के आपके ये पर्यायवाची थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब प्रश्न नंबर 3, ये हमारी व्याकरण चली हुई है। इसका प्रश्न नंबर 3 है कि उपसर्ग छांटने हैं। उपसर्ग छांटो। उपसर्ग क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उसका अर्थ बदल देते हैं। गुड़िया थोड़ी ऐसा बोल ले, ऐसा बोल ले। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब आपके शब्द दिए हुए हैं क्या? प्रत्येक और स्वागत। इनमें से आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग है, और इसमें सीधे सीधे उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं। इसमें जब हम जब इनको संधि विच्छेद करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। इसलिए उपसर्ग भी अगर निकालने हैं तो भी आपको संधि सीखनी पड़ेगी। प्रत्येक में इससे पहले जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने करवाया था, अगर यह आ जाए किसी भी शब्द में और उससे पहले अगर आधा व्यंजन है तो वहां यण संधि होती है। और ये भी आपका यण संधि का एक शब्द दिया गया है। यण संधि के 2 आपके शब्द आ गए हैं। सबसे आसान संधि है और इसमें हो जाएगा प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यण संधि का नियम था कि जो अगर ई है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, यानी कि ई से भिन्न, अगर ई ही आ गया तो फिर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, बड़ी ई। तो ई से परे भिन्न स्वर आना चाहिए। तो ये भिन्न स्वर हमारा ए आया हुआ है, तो ये जो ई है ये बदल जाएगी। तय जो है वो आधा रह जाएगा।
ये य में बदल जाएगी और ये जो ए है इसकी मात्रा लग जाएगी। ये इस प्रकार से इस संधि को तोड़ा गया है, ये संधि विच्छेद ऐसे किया गया है। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा हुआ? ये हुआ प्रति। जिस बच्चे ने प्रति लिख दिया है उसका उपसर्ग ठीक है। अगर आपको संधि नहीं करनी आती होगी तो आपने ये लगा दिया होगा कि इसके अंदर प्र उपसर्ग है, जो कि गलत हो जाएगा। 1 नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। दूसरा है स्वागत। स्वागत भी यण संधि का ही दे दिया इसने। यण संधि देखो वह, यहाँ पर यह था, वहां पर वह। नियम था कि ई ऊ से परे। अब यहाँ पर ऊ का नियम आता है, ऊ से परे यदि कोई भिन्न स्वर है तो वहां पर यण संधि होगी सु प्लस आगत। ये ऊ है इसके अंदर, ऊ प्लस इधर आ है, आ का मतलब ऊ से भिन्न स्वर है तो ऊ बदल जाएगा वह में। ये नियम था कि ऊ से परे अगर भिन्न स्वर है तो ऊ किस में बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम निकालेंगे तो ये इधर स आधा रह जाएगा, आधा स, और ये ऊ बदल गया वह में। ठीक है, और ये जो मात्रा है वो लग जाएगी इसके साथ। जैसे ये ए की मात्रा लगी थी ना, इधर से ए की मात्रा इसके ऊपर लग गई है, वैसे ही जो ये आ है इसकी भी मात्रा कहाँ लगेगी? वा को लगेगी। स्वागत हो गया, हमारा शब्द आ गया वापस। हमने इसको यहाँ पर संधि विच्छेद किया और वापस फिर यहाँ से ले आए। अगर आपको संधि नहीं आती होगी तो आपने लगाया होगा इसमें स। कौन सा उपसर्ग है? आधा स उपसर्ग है, गलत हो जाएगा। आपको अगर संधि आती है तो ही आपका ठीक होगा। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? सु। इसमें प्रति उपसर्ग होगा और इसमें सु उपसर्ग होगा। 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा इसलिए ली गई है ताकि आप अच्छे से और प्रिपरेशन कर सको। अब यहाँ देखो यण संधि के उदाहरण आए हैं, यण संधि के शब्द आए हैं। तो अगले में हो सकता है अयादि संधि के बारे में पूछ ले आपसे, या फिर कोई व्यंजन संधि पूछ ले जो कि पिछले उसमें पूछा भी गया है, या दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो बड़ी मुश्किल ही कम भी आती है, दीर्घ संधि तो सबसे आसान होती है। वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, इसमें से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपको करवा दी गई है और इस पेपर सेट को करने के बाद उन सभी संधियों को दोबारा से हम यहाँ पेपर पर सोल्व करेंगे। और ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। और परीक्षा में ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर उपसर्ग छांटने आए हुए हैं और अब जो पक्के आपके एग्जाम होंगे, फाइनल जो परीक्षा होगी उसके अंदर हो सकता है आपसे उपसर्ग होते हैं और दूसरा कौन सा होता है? प्रत्यय होते हैं। हो सकता है प्रत्यय पूछ ले, यहाँ पर उपसर्ग छांटो के बजाय आ जाएगी प्रत्यय बताओ। प्रत्यय को भी हमने किया हुआ है और दोबारा से फिर से करेंगे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आ गया है चौथा, पहले का क्वेश्चन तो पहला ही है, उसका पार्ट 4 चला हुआ है और इसके अंदर पूछा गया है विलोम शब्द। क्या पूछा गया है? विलोम शब्द। विलोम बताने, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम शब्द, ठीक है। और विलोम का आपको दिया गया है विधि। एक शब्द विधि दिया गया है और दूसरा शब्द आपको दिया गया है समास। समास, इसके आपने बताने हैं उल्टे। विधि का उल्टा क्या होगा? समास का उल्टा क्या होगा? विधि क्या होती है? विधि होती है करने योग्य कार्य। विधि का उल्टा होगा निषेध, न करने योग्य कार्य। निषेध क्या होता है? यहाँ पर पशुओं का आना निषेध है, यहाँ पर थूकना निषेध है। निषेध का मतलब होता है बिल्कुल पाबंदी है, बंद है। अब होता है समास। समास का उल्टा क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है कि समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब छोटा करके लिख दिया जाता है, संक्षिप्त करके लिख दिया जाता है तो वो समास होता है। तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का उल्टा अब क्या होगा? एक तो किसी शब्द को ऐसे छोटा करके लिख दें और फिर एक इसको पृथक करके फिर उसको अलग कर दे। उल्टा तो वही होगा ना कि संक्षिप्त कर दिया, उल्टा क्या होगा? उसको विस्तार कर दिया। संक्षिप्त का उल्टा जैसे विस्तार होता है, ठीक है। तो वैसे ही समास का
उल्टा क्या होगा, व्यास। व्यास क्या होता है, घेरा। व्यास क्या होता है, घेरा। घेरा कितना होता है, घेरे को कितना ही फैला दो, कितना ही व्यास कर दो उसका। ठीक है, तो ये 2 नंबर के आपके ये पर्यायवाची विलोम शब्द थे। पर्यायवाची आपके आएंगे, विलोम शब्द आपके आएंगे। यहाँ पर ये विधि और समास आपका आया हुआ है। तो फाइनल परीक्षा में इसी कोई भी पर्यायवाची जो आपकी पुस्तक में है उसमें से कोई भी पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे और इनको आपने याद करना है, कॉपी पे लिख के देखना है, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको अब करते हैं डिलीट। अब है मुहावरे। अगला क्वेश्चन है मुहावरे। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है आग उगलना। आग उगलना। दूसरा दिया हुआ है नाक का बाल। नाक का बाल होना। ये 2 मुहावरे आपके दिए हुए हैं। आग उगलना का मतलब क्या है, जब कहीं लड़ाई हो गई होती है तो कहते हैं कि आग उगली जा रही है, घनी आग मत उगले। तो आग उगलने का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोध, क्रोधित होना, क्रोध में बोलना। जो बहुत ज्यादा क्रोध में होगा तो वो बात को क्रोध में ऐसे शब्द बोलेगा कि आग और ज्यादा लगा देगा, लड़ाई को और ज्यादा बढ़ा देगा। क्रोध में बोलना। आग उगलना का अर्थ है क्रोध में बोलना। अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग करें तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे आपका तुलसीदास की जो राम परशुराम कथा संवाद है, उसमें जो परशुराम को बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, वो ऐसे ऐसे वचन बोल रहे हैं कि आग उगल रहे हैं बिल्कुल, और उधर से जो परशुराम है वो भी आग उगल रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण से बात करते हुए आग उगल रहे थे। आग उगल रहे थे यानी कि क्रोध में थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे और क्रोध में ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि जिससे कि जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो ज्यादा और ज्यादा गंभीर हो गई थी। ठीक है, अब आ गया आपका नाक का बाल होना। इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना। जो हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, चाहे हमारे बच्चे हैं या हमारे शिष्य हैं या हमारी सहेली है, कोई भी है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है कि नाक का बाल होना। ठीक है, अगर हम कहें कि प्रीति के लिए रिया नाक का बाल है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी आपस में बहुत एक दूसरे के बहुत प्रिय है। प्रीति को जो रिया है वो बहुत प्रिय है। प्रीति के लिए रिया नाक का बाल है। ठीक है, ये आपके 2 मुहावरे आए हुए थे और 2 नंबर के ये थे। इसके बाद इसको लिख लो। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपका एक बचा है पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध। पदबंध क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसके अंदर पता देखो, इसको अलग अलग करो। एक है पद, एक है बंध। पद का मतलब होता है शब्द। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं होता। जो अंतर क्या होता है, वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर उसमें अंतर होता है। अगर जो शब्द है उसको वो स्वतंत्र रूप से अगर लिखा हुआ है तो वो शब्द है, लेकिन अगर उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फिर पद कहलाता है, फिर वो पद हो जाता है। और पद बंधे हुए पद, एक वाक्य के अंदर बहुत सारे पद हो सकते हैं। अब बंधे हुए संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद, ऐसे बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी पदों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण
इनमें से कोई भी हो सकता है। इनके यानी इन पदों के बंधे हुए समूह को पदबंध कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदों के बंधे हुए समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे लंका का राजा रावण, ये रावण क्या है? संज्ञा है। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये इसका जो ये संज्ञा शब्द है रावण, ये क्या है? संज्ञा है। और ये इसके आगे इसका क्या लगा रखा है? संज्ञा का विस्तारित रूप लगा रखा है, इसका विशेषण लगा रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। इसको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये आपका ये भी आपका 2 नंबर का था। और पहला जो प्रश्न है आपका वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। और ये था आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये आपका 14 नंबर का था। तो ये समझ लीजिए कि 14 नंबर की तो आपकी व्याकरण इस तरह की 14 नंबर की आपकी इस तरह की व्याकरण आएगी। अगर आपको ये क्लियर हो जाते हैं, ये हमेशा आपको आजीवन काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे। और इस परीक्षा में तो 14 नंबर यहाँ से ले ही जाओगे आप। तो इस व्याकरण की अच्छे से तैयारी करनी है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका दोहा छंद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसको रख देते हैं यहाँ। अब दोहा छंद, दोहा छंद उदाहरण सहित बताओ। क्या पूछ लिया कि दोहा छंद की परिभाषा भी बतानी है और उदाहरण भी बताना है, उदाहरण सहित। दोहा छंद क्या होता है? छंद क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं छंद क्या होते हैं। छंद जिनको इंग्लिश में मीटर कहते हैं, और जो छंद होते हैं वो हमारी कविताओं के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। इनके अंदर निश्चित मात्राएं होती हैं, निश्चित वर्णों की संख्या निश्चित होती है, मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, और यति गति का ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर तेज बोलना है, और लय तान का ध्यान दिया जाता है। लय आनी चाहिए, क्योंकि जब दोहा या छंदबद्ध जब कोई रचना करते हैं तो वो हमेशा गाई जाती है। और गाने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर लय ताल बने। और लय ताल कब बनेगी? जब उसके अंदर मात्राओं की संख्या निश्चित होगी और वर्णों की संख्या निश्चित होगी। तो दोहा छंद, सबसे पहले हम दोहा छंद की परिभाषा देखते हैं। इसके अंदर इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 इसमें क्या होता है? इसके अंदर पंक्तियां कितनी होती है? 2 पंक्तियां 2 होती है। तीसरी इसकी परिभाषा, तीसरी इसकी विशेषता दोहे में क्या होता है? पहली और तीसरी, पहली और पहले और तीसरा जो चरण होता है, चरण में मात्राओं की संख्या मात्राओं की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। फिर बच गई पहले और तीसरे चरण के बाद दूसरा और चौथा चरण। दूसरे व चौथे चरण में मात्राओं की संख्या, ये यहाँ पर विशेष बात है। अगर मात्राएं इतनी है तो ही दोहा छंद होगा। मात्राओं की संख्या, ये इसमें बिल्कुल मेन बात है। 11 मात्राओं की संख्या होती है 11। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 13, पहले चरण में और दूसरे चरण में, पहले में 13, दूसरे चरण में 11, 24 हो गई। प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या हो गई
टोटल कितनी हो गई 13 + 11 कितनी हो गई 24। प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या क्या होगी। अगर ये पूछ ले कि पूरे दोहे में मात्राओं की संख्या कितनी होती है 24 दूनी 48। पूरे दोहे में मात्राओं की संख्या 48 हो जाएगी। दूसरा और पांचवा इसकी विशेषता क्या होती है, जो अंत में गुरु लघु होते हैं, अंत में गुरु लघु होते हैं। गुरु का यहाँ पर मतलब क्या और लघु का मतलब क्या है। गुरु का मतलब होता है हमारी दीर्घ स्वर जो होते हैं वो काउंट होते हैं गुरु में, और जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं यानी एक मात्रा का बोलने में जिसको समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। ये यहाँ पर होगा 1 और गुरु के अंदर मात्राओं की संख्या होगी 2। और इसका निशान है, कैसा निशान है S, इसको ऐसे कहते हैं। तो आपके लिए 5 पॉइंट बना दिए, 5 पंक्तियां बना दी गई हैं। दोहा छंद में क्या क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, पंक्तियां 2 होती हैं। पहले चरण में मात्राओं की संख्या 13, तीसरे में भी 13, दूसरे में 11 और चौथे में भी 11। और इसके अंत में गुरु लघु होता है, बिल्कुल अंत में तो लघु मात्रा आएगी दोनों पंक्तियों में, पहले वाली पंक्ति में भी और दूसरी वाली पंक्ति में भी। और टोटल मात्राओं की संख्या एक लाइन में हो गई 24 और दोनों लाइनों में हो गई 48। अगर दोहे में आपसे टोटल पूछ ले कि दोहे में टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 24 दूनी 48। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण कैसे, दोहे के लिए सबसे पहले तो मैं आपको लय बता देती हूँ। जैसे गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस तरह की अगर आप इसमें लय में और भी अपनी तरफ से भी अगर आप बनाओगे, यही लय आएगी तो उसमें मात्राओं की संख्या भी निश्चित हो जाएगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं। अब हम दूसरा कोई दोहा मैं यहाँ लिखती हूँ। जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं। दोहा लिखते हैं जैसे बड़ा भया तो क्या भया, बड़ा भया तो क्या भया, कोमा जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पूर्ण विराम। ठीक है, पंथी को छाया नहीं, फिर लगाएंगे कोमा, फल लगे अति दूर। फल कहाँ लगते हैं, अति दूर, फल लगे अति दूर। ये हमारी 4 चरण हो गए हैं और 2 हमारी मात्राएं हो गई हैं। अब हम इसमें मात्राओं की संख्या काउंट करेंगे। बड़ा भया तो इसकी भी जो लय है वैसे ही आएगी जैसे पहले वाली की आई थी। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो इसके अंदर अब हम मात्राओं की गणना कैसे होती है वो मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ। इसके अंदर दोबारा से हम मात्राएं गिनेंगे। इसमें आपकी मिलेंगी 13, इसमें मिलेंगी 11 और इसमें भी 13 और इसमें भी 11। अगर आपकी ये मात्राएं आती है इसके अंदर फिक्स है तो आपका ये दोहा छंद है। अगर इसमें मात्राओं की संख्या ये नहीं आती है तो आपका ये दोहा छंद नहीं है। तो इसमें हम अब काउंट करेंगे। काउंट कैसे करते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि ह्रस्व स्वर जो होता है उसकी मात्रा लगती है 1 और दीर्घ स्वर जो होता है उसकी मात्रा लगती है 2। इसकी लगेगी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, 1, 2। कितनी होगी इसकी, ये इसका मतलब कि 2 ही है, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे 2 लिख लो। ठीक है, तो 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई है। इसलिए पहला जो चरण है उसमें मात्राओं की संख्या करेक्ट हम बता सकते हैं कि ये पहली में 2। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं 11 मात्राएं हैं या नहीं। इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, एक, एक, दो, एक। अब इनको गिनेंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। इसके अंदर भी हमारी 11 मात्राएं पूरी बैठती हैं। इसका मतलब ये द्विवचन है पहली पंक्ति में। दूसरी में हम काउंट करते हैं 1 2 2 2 2 1 2 और हाँ, यहाँ पर इसकी 2 मात्राएं लगेंगी अनुस्वार की। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और 1 13। यहाँ पर जो ये मात्रा है इसकी, इसमें छोटी मात्रा लगेगी और इसके नाम की एक, इसके नाम के 2 लगेंगे और इसके नाम की छोटी लगेगी। 13 हो गई है। फल लगे अति दूर में 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फल। यहाँ पर 10 मात्राएं रह गई, तो इसका मतलब यहाँ पर फल लागे, लागे अति दूर, यहाँ पर भी 2 मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम इसमें मात्राओं की संख्या, इसको ल को आ बना सकते हैं, छोटी को बड़ी बना सकते हैं, बड़ी को छोटी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम उच्चारण करेंगे ना तब चाहिएगी हमें ये चीज। ठीक है, तो ये मात्राओं की संख्या होगी। ये हमारा था द्विवचन और ये उदाहरण के साथ हमने बताया है। लय सुरता। हाँ, एक बात और, इसके अंदर हमने पीछे कहा था कि जो अंतिम जो पंक्तियां होगी उसके अंदर गुरु लघु होगा। अब ये देख लो, यहाँ पर गुरु और लघु ये है, ये बड़े ऊ की मात्रा और ये छोटी, ये बड़े ऊ की और ये छोटी। ये नियम भी इसके ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका दोहा छंद है। ये आपका दूसरा था। ये आपका इसमें दोहा छंद आया हुआ, हो सकता है आपका चौपाई छंद आ जाए। दोहा और चौपाई में से ही आने की ज़्यादा संभावना है। और भी 3-4 छंद जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं वो मैंने करवा रखे हैं और दोबारा से फिर से करवा दूंगी। और चौपाई और दोहा इनको तो बिल्कुल पक्का याद कर लेना है। ठीक है, चौपाई फिर करेंगे। अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर जो आया हुआ है वो हम करेंगे। अब दूसरा जो प्रश्न है उसका ख में है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से बताइए। अलंकार आपके जो भी हैं 5 7 8 अलंकार जो है वो आपके आएंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण सहित आपने बताना है। ठीक है, यमक की परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे, जहां पर एक थोड़ी आराम से बोल लो ना, जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है, यानी एक शब्द हो और 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। इसे मिलता जुलता आपका श्लेष होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक होता है और उसके अर्थ कई निकलते हैं। यमक अलंकार में शब्द एक होता तो एक है, लेकिन 2 बार या 2 से अधिक बार आता है तो अलग अलग उसका अर्थ निकलता है। जैसे अब उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे कि कैसे। कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, 100 गुनी मादकता अधिकाए।
वा खाए बोराए वा पाए बोराए। कनक कनकते सौ गुनी मादकता दिखाए, वा खाए बोराए वा पाए बोराए। कनक कनक दो बार एक शब्द आ गया, दो बार आ गया, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। कैसे? एक कनक ये है, एक कनक ये है। एक कनक का अर्थ है दतूरा और एक का अर्थ है सोना। ठीक है। दतूरा क्या होता है? दतूरा एक नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। और सोना क्या होता है? सोना जो हम आभूषण पहनते हैं वो उसको, उसके बारे में इसमें दोहे में क्या कहा गया है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता, कि सोने में दतूरे से 100 गुनी मादकता अधिक होती है। मादकता यानी नशा अधिक होता है सोने में। किससे? दतूरे से। वाह खाए बोराए नहीं, सोने में, या फिर इसका होता है कनक। कनक माने होती है गेहूं। कनक माने होती है गेहूं। गेहूं को खाते हैं, सोने को तो खा नहीं सकते हम। गेहूं खाए बोराए, गेहूं को तो खाने से नशा होता है। गेहूं को खाने से नशा होता है, या दतूरे को खाने से नशा होता है। इसके ये इतने अर्थ, गेहूं भी निकल सकता है, दतूरा भी निकल सकता है और सोना भी निकल सकता है कि अगर दतूरे को हम खाते हैं तो हमें नशा हो जाता है। अगर किसी नशीली चीज को हम खाएंगे तो नशा हो जाएगा। वो खाने से होता है, लेकिन सोने को, धन संपत्ति को तो पाने से ही नशा हो जाता है। धन संपत्ति का और सोने का नशा, मतलब उसको पा करके व्यक्ति घमंड में आ जाता है, बोरा जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है, फिर वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता। जैसे दतूरा खाने वाले, नशा करने वाले व्यक्तियों को किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही इस प्रकार के व्यक्तियों को भी किसी से कोई मतलब नहीं है, उनमें घमंड आ जाता है। तो ये हमारा यमक अलंकार था। इसमें एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसके 2 अलग अलग अर्थ निकले हैं। ये तो आपका प्री बोर्ड में यमक अलंकार आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन आगे परीक्षा में हो सकता है आपका श्लेष अलंकार पूछ ले, मानवीकरण अलंकार पूछ ले, या फिर अनुप्रांत अलंकार पूछ ले। कोई भी अलंकार इसमें से पूछ सकता है। आपको 10-12 जो अलंकार है वो आपको करवाए गए, उसमें से कोई भी अलंकार आ सकता है। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन कौन सा है? यमक अलंकार के बाद है आपका किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नशा विनाश का मार्ग, शिक्षा और नारी, भारत में हिंदी, राष्ट्रीय एकता, जह सम्मति तह संपत्ति नाना। ये आपके 5 निबंध दिए गए हैं, इसमें से आपने एक करना था। और फिर आपका आएगा स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र आपके 5 नंबर का पत्र आएगा और 5 नंबर का ही प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव में 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करना होगा। और इसमें 2 होते हैं। दूसरा है अपने विद्यालय में खेलों की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए मुख्याध्यापक को पत्र लिखे। समुचित व्यवस्था, बहुत सारी लड़कियों ने पूछा मेरे से पेपर में कि मैडम समुचित क्या होता है? इसका होता है अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार की व्यवस्था। तो ये 10 नंबर के आपके ये आएंगे। और हमने अब सोल्व किए हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नंबर के आपके व्याकरण, 15 नंबर के आपके क्या थे? व्याकरण थी, व्याकरण आई हुई थी। तो अब आपके हैं आगे छोटे क्वेश्चन, ऑप्शनल। निम्नलिखित बहुविकल्पीय पत्रों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें गोपियों के लिए व्याधि क्या है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम सोल्व करेंगे कि आपके जो छोटे प्रश्न हैं जो आपके काव्य पाठ में से आएंगे, काव्य की जो आपके पुस्तक है उसमें से आएंगे, काव्य में से, कविताओं में से, और वो 8 नंबर के आएंगे। ये 8 नंबर तो ये लगा लो, आपको बिल्कुल आपने सारी कविताएं अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, सभी आप कक्षा में अच्छी तरह से सुनाते हो। ये आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और ये इसको हम करते हैं डिलीट।
अब गोपियों के लिए व्याधि क्या है? व्याधि क्या होती है? व्याधि, व्याधि व्याधि मैंने होता है बीमारी, रोग। क्या है उनके लिए? तो जो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था योग साधना का संदेश लेकर के, वो उनके लिए व्याधि थी। ये कौन व्याधि तुम हमको ले आए, उन्होंने ये कहा हुआ है। तो इसमें दे रखा है रोग, परेशानी, शिकारी, फल। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोग। ये कौन व्याधि तुम हमको ले आई, कभी जानी न देखी न सुनी, ऐसे गोपियाँ कहती हैं। योग साधना को वो रिजेक्ट कर देती हैं, नहीं मानती वो कृष्ण के सिवाय किसी को भी अपनाना नहीं चाहती। दूसरा है तुलसीदास की कविता में कुमड़ बतिया का क्या अर्थ है? यहाँ पर जब लक्ष्मण जी कहते हैं, जब परशुराम उसको धमकाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख डरी जाई। तो कुमड़ बतिया का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? बहुत कमजोर। कुमड़ बतिया का बहुत कमजोर। तीसरा है श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। ब्रज दुल्हा कौन है? ब्रज का दुल्हा कौन है? श्री कृष्ण। कौन है? कृष्ण महाराज। श्री कृष्ण जी, कृष्ण महाराज जी हमारे ब्रज के दुल्हे हैं। सहाई मैंने सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ पर है कहते हैं देव, देव जी कहते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये देव ने की कविता है, देव की कविता है। और जो कवि लोग होते हैं वो अपनी कविता के अंदर कहीं ना कहीं अपना नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर देव जी ने अपना नाम डाला हुआ है। तो यहाँ इसने पूछ लिया आपसे कि ब्रज दुल्हन में देव शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो देव शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? कवि, कवि देव, कवि देव। अगला है जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन किसको कहा है? भावहीन मन, भावहीन मन किसको कहा है? श्री जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता है जो कि हम गा करके इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो उसके अंदर तुम क्या सुख पाओगे देखोगे जब यह गागर रहती, यानी जो मेरा जो जीवन है उसके अंदर बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या सुख पाओगे और क्या तुमको इससे मिल जाएगा? मेरी तो गागर रहती है, यानी कि मेरा मटका रिता है, पानी का नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर अभिप्राय गागर से है कि जीवन, उनका जो जीवन है ना वो बिल्कुल भाव शून्य है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा बताने के योग्य। तो भावहीन मन को कहा है देखोगे जब यह गागर रीति। तो भावहीन मन क्या है? गागर, गागर को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रीति, गागर। अगला क्वेश्चन है किसकी आभा नहीं हट रही है? तो ये आपकी आभा में से अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उसमें से है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की। बस आपकी कविताओं के अंदर ही इनके आंसर होते हैं। लेकिन अगर आप कविता को 5-7 बार गा लेंगे, घर पे गाते रहेंगे, स्कूल में गाते रहेंगे, मन मन में गाते रहेंगे, तो अपने आप आंसर निकल आएंगे। अगर आपको ये पता है कि पंक्ति ये कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तो इसमें क्या पूछ लिया? किसकी आभा नहीं अट रही है? फागुन की। आगे है फसल किसके स्पर्श की महिमा है? इसके अंदर भी वही बात है, एक के नहीं, दो के नहीं, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। खुद कवि ने बता रखा है, आपसे यही पूछ लिया कि ये किसके स्पर्श की महिमा है? हाथों के स्पर्श की महिमा है। अगला है छायादान कविता, कन्यादान कविता में प्रमाणिक किसे कहा गया है? तो उसके अंदर भी कविता में एक लाइन आती थी, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। बता दिया पहले, एक लाइन ही तो आपने याद करनी है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। तो इसके अंदर ऑप्शन दे दिए गए, दुख को, सुख को, जीवन को, याद को। लेकिन हमें पता है कि कवि ने ये कह रखा लाइन में कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख। तो प्रमाणिक किसको कहा है? दुख को कहा है। शरद आने पर किसके न खिलने का दुख है? ये भी आपकी दुख है न फूल खिला शरद ऋतु आने पर, और दुख है कि फूल खिला शरद रात्रि के जाने पर। यानी कि जब कवि को आवश्यकता थी तो उस समय तो फूल खिला नहीं, उसको कुछ मिला नहीं, और जब उसको ज़रूरत नहीं थी, जब उसका समय व्यतीत हो गया, तब कोई अगर फूल खिले तो उसका क्या फ़ायदा हो गया।
तो इस पे उसने कहा कि शरद रात आने पर किसके न खिलने का दुख है? चांद के न खिलने का दुख है। ये आपके 8 छोटे प्रश्न थे जो 8 नंबर के थे। अब इसमें से अगले जो आपके पाठों में से गद्य भाग में, ये तो अभी अब नहीं कि पद्य भाग में जो आपके आएंगे क्वेश्चन 8, और अब करेंगे हम जो आपके गद्य भाग में आएंगे 8। नेताजी का चश्मा पाठ से कैप्टन कौन है? नेताजी का चश्मा जो हमने पाठ पढ़ा उसके अंदर कैप्टन किसको कहते हैं? जो वो पाठ के अंदर हलदर साहब उन्होंने सोचा कि कैप्टन कोई फौज में लगा हुआ होगा, लेकिन वो फौज में लगा हुआ नहीं था, वो तो एक लंगड़ा व्यक्ति था, और लेकिन उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा थी, और वो जो चश्मे वाला था वही कैप्टन था, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस का चश्मा हमेशा बदल देता था। उसका नाम वैसे कैप्टन लोगों ने निकाल रखा था उसकी राष्ट्रीयता की भावना के कारण। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? वो मंझोले कद के आदमी थे। मंझोला कौन सा होता है? ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा? सतृष्ण। तृष्ण कैसी होती है? ललचाई हुई नजरों से, सतृष्ण नजरों से देखा। फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे थे? फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे थे? 47 वर्ष। 47 वर्ष उन्होंने भारत के लोगों की सेवा करी है, भारत में ही वो रहे थे। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? क्या कहते थे? बटियार खाना। बटियार खाना कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की जो जितनी भी उनके अंदर कार्य कुशलता है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी बुद्धि है, जो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं, लेकिन रसोई के अंदर ही वो सारा दिन काम में लगी रहती हैं खाना बनाने में, तो वहाँ पर उनकी जो योग्यता होती है वो जल करके खत्म हो जाती है। इसलिए मन्नू भंडारी के पिता मन्नू भंडारी को कभी भी रसोई घर में नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो इसको बटियार खाना मानते थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी धर्म पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? शंकराचार्य कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप जानते हैं। और उनकी मंडन मिश्र जो ऋषि थे, उनकी पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। किस मंदिर की डोडी के नौबत खाने में शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई देती थी? बालाजी का जो मंदिर था वहाँ पर मंगल ध्वनि शहनाई की हमेशा, जो लेखक है, जो शहनाई वादक थे, उनको हमेशा सुनाई देती थी। आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम क्या है? मूल तत्व क्या है? आग का जब आविष्कार हुआ तो मूल तत्व क्या है? पेट की ज्वाला। अब आपके ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, और ये लगभग हमने 15 और 8 23 और 8 31, मतलब 33-35 नंबर का हमने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया, जो कि बहुत आसान था। आसान कब लगेगा? जब आप पढ़ोगे, जब पढ़ाई होती है तो ही आसान लगता है, नहीं तो ये भी पेपर बहुत मुश्किल लगेगा आपको। और ऐसा ही आपका पेपर आएगा आपका फाइनल परीक्षा में, और उसकी तैयारी करनी है, और आशा करते हूँ कि सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है।